नमस्कार विद्यार्थियों। मैं मुकेश साहू मेवाड़ के पवनदरा भिलवाड़ा से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों हमारे कल एक टॉपिक चला था डूंगरपुर के गोहिल वंश। डूंगरपुर के गोहिल वंश में हमारे एक शासक हो चुका था सामंत सिंह। आज शासक दूसरा चलेगा साथियों, उससे आगे बढ़ेंगे अपन। ये आपके प्यारा सा राजस्थान। दूसरा जो शासक साथियों ने देखा था उसका नाम था विजयपाल। क्या नाम था? विजयपाल। विजयपाल ये जो है आहड़ से आए थे और इनके वंशज क्या कहलाए? आहड़िया। क्या कहलाए? आहड़िया। जो भी बच्चे इस क्लास में आए हैं, रिक्वेस्ट है इससे पहले डूंगरपुर के गोहिल वंश का एक पार्ट और है, वो करके देख ले, उसके बाद एक दूसरा समझ में आएगा। अगर आप शुरू की नहीं देखोगे तो इस वीडियो को देखने का कोई औचित्य नहीं है आपका। ठीक है ना? तो पहले वो देखे, उसके बाद ये देखे। विजयपाल। विजयपाल शासक थे साथियों सामंत आहड़ के। गुजरात के आपके शासक थे भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय जो चालुक्य नरेश थे, उन्होंने बड़ौदा इनको दे दिया था। और बड़ौदा के शासक कौन बनेंगे? विजयपाल, जो कल भी हो चुका था। बस यही माइंड में है कि गुजरात के भीमदेव चालुक्य ने बड़ौदा किनको सौंप दिया? तो विजयपाल को। अगले शासक आते साथियों वीर सिंह। कौन आते साथियों? वीर सिंह। वीर सिंह ने क्या किया? एक पहाड़ी है जिसका नाम है धनमाता पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? धनमाता पहाड़ी। और धनमाता पहाड़ी के ऊपर इन्होंने एक महल का निर्माण करवाया था, जूनागढ़ महल। कौन सा महल? जूनागढ़ महल। और आपको पता है साथियों, अगर आ जाए जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग का है तो बीकानेर। और इसका निर्माण बाद में रायसिंह ने करवाया था। इसको जमीन का जंगल बोलते हैं। बीकानेर का दुर्ग को जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग को बीकानेर में है, जिसका निर्माण रायसिंह ने करवाया था। और जूनागढ़ महल कहां पर है आपके? तो ये डूंगरपुर में। किस पर है? डूंगरपुर पे। और बता दूं, डूंगरपुर पर पहली बार जो किसी ने अधिकार किया तो किन्होंने किया था? वीर सिंह ने किया था। किसने किया था? वीर सिंह ने। उससे पहले आते हैं आपके डूंगर सिंह। डूंगर सिंह ने क्या किया? यहाँ पे जो डूंगरपुर पड़ता है आपके, डूंगरपुर, वहां पर एक व्यक्ति रहते थे डूंगरिया भील। कौन रहते थे? डूंगरिया भील। और डूंगरिया भील को हराया था डूंगर सिंह ने। तो डूंगरिया भील को। और डूंगरिया भील को हरा के किस पर अधिकार किया था? डूंगरपुर पर। और डूंगरपुर को राजधानी बनाई। क्या बनाई थी? राजधानी। पहले राजधानी क्या होती थी? बड़ौदा। बड़ौदा भी वर्तमान में गुजरात में चलेंगे आपके। तो राजधानी जो है वो डूंगर सिंह ने क्या बनाई? डूंगरपुर। डूंगरपुर बनाई। किसको हरा के बनाई थी? डूंगरिया भील बनाई थी, बना के। उसके बाद आए थे वीर सिंह। वीर सिंह ने क्या किया? एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? धनमता पहाड़ी। और धनमता पहाड़ी पर एक महल का निर्माण कराया था। कौन से महल का? जूनागढ़ महल। जूनागढ़ महल कहाँ है आपके? डूंगरपुर। कौन से? और ये आपकी नोट डाल के लिखना अपनी कॉपी में आपके। जूनागढ़ कहाँ है? तो आपके बीकानेर को। बीकानेर में निर्माण किसने कराया था? राय सिंह ने कराया था। ठीक है साथियों, अगला गाइड शासक पढ़ेंगे अपन। आगे लिखेंगे अपन आपके एक बार ध्यान से सुने नीचे करके। क्या था? विजयपाल। विजयपाल को भीमदेव चालुक्य ने ये आपके बड़ौदा सौंप दिया था। उसके बाद आए थे डूंगर सिंह। डूंगर सिंह ने क्या किया? डूंगरिया भील को हराया, डूंगरपुर पर अधिकार किया और डूंगरपुर को राजधानी बनाई। वीर सिंह ने क्या किया? वीर सिंह ने धर्माता पहाड़ी पर आपकी महल में निर्माण कराया था, जूनागढ़ महल के निर्माण कराया था। ठीक है ना? अब शासक करते साथियों रावल गोपीनाथ। आपने नाम सुना होगा, क्या नाम है? रावल गोपीनाथ। रावल गोपीनाथ शासक बने डूंगरपुर के। इस समय गुजरात के शासक थे अहमद शाह। गुजरात में बात मुस्लिमों का आक्रमण हो गया था, यहाँ के शासक थे अहमद शाह है। आपने कभी चित्तौड़गढ़ पढ़ा हो, बहादुर शाह है। और कुंभा पढ़ा हो, चंपारण की संधि जिसमें आपके आता है कुतुबुद्दीन शाह है। ये उन्हीं के परिवार में थे। पहले आए थे अहमद शाह। अहमद शाह के बाद कुतुबुद्दीन शाह आया था। और कुतुबुद्दीन शाह के बाद बहादुर शाह आए थे। तो ये गुजरात के जो शासक थे अहमद शाह, ये अहमद शाह ने आक्रमण किया कहाँ पर? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में कौन आ गए? गोपीनाथ आ गए। गोपीनाथ सहायता मांगने गए मेवाड़ में। कहाँ सहायता मांगने गए? मेवाड़। और मेवाड़ में इस समय शासक बैठे थे कुंभा। कौन बैठे थे साथियों? कुंभा। फिर कुंभा ने गोपीनाथ जो थे मेवाड़ गए थे, मेवाड़ में कुंभा से सहायता मांगी। कुंभा ने आक्रमण किया कहाँ पर? डूंगरपुर पर। और डूंगरपुर पर आक्रमण करने के बाद किसको हराया था? अहमद शाह को हराया था। तो गुजरात के अहमद शाह ने डूंगरपुर के रावल गोपीनाथ को हराया, जबकि मेवाड़ के शासक कुंभा ने किसको हराया था? अहमद शाह को हराया था। और वहां पर डूंगरपुर जो है किसको सौंप दिया गया? रावल गोपीनाथ को। तो थोड़ा ध्यान रखना, डूंगरपुर के
डूंगरपुर के किस शासक को गुजरात के अहमद शाह ने पराजित किया? तो गोपीनाथ को पराजित किया था। और कुंभा ने किसको पराजित किया? तो अहमद शाह को पराजित किया। डूंगरपुर किसको सौंप दिया? गोपीनाथ को। इस जीत के उपलक्ष्य में गोपीनाथ ने एक झील का निर्माण कराया था। एक झील का नाम सुना होगा कभी? घेप सागर झील। कौन सी झील? घेप सागर झील। और घेप सागर झील कहाँ है? आपके डूंगरपुर। कहाँ है? डूंगरपुर। इसका एक और नाम मिलता है एडवर्ड सागर। एडवर्ड सागर कहा जाता है। इसका जो इंजीनियर था, जो बनाने वाले, जो उसके वास्तु का जो इसका नक्शा बनाया था, वो एडवर्ड ने बनाया था। इसीलिए उसका नाम भी क्या रख दिया गया? एडवर्ड सागर नाम रख दिया गया। उसी के नाम पे घेप सागर झील किसने बनाई थी? गोपीनाथ ने। कौन से पानी की है? मीठे पानी। तो मीठे पानी की झील है घेप सागर। वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर में ही है। अब गोपीनाथ ने घेप सागर झील बनाई, लेकिन उसके बाद में कई सारी चीजों का इसके आसपास निर्माण कार्य हुआ। देखते क्या क्या है इनके पास में। एक तो है राज राजेश्वरी माता मंदिर। कौन सा मंदिर? राज राजेश्वरी माता मंदिर। इसके किनारे एक और देखा तो ये जूनागढ़ जो भी थोड़ी देर पहले देखा था, वो भी इसी झील के किनारे स्थित है। गौरीबाई का मंदिर स्थित है। गौरीबाई का मंदिर। और गौरीबाई का मंदिर बनाया था शिवनाथ सिंह, शिव सिंह ने अपनी मां ऐसे बनाया था। और यहाँ पे एक महल है, एक कमिया महल। एक धुइया महल। इसका निर्माण भी किसने कराया था? आपके शिव सिंह ने कराया था। और अपनी मां ज्ञान कंवरी की याद में करवाया था। ज्ञान कंवरी। क्या क्या इसके किनारे? घेप सागर के किनारे राजराजेश्वरी माता मंदिर, जूनागढ़ महल, गौरीबाई का मंदिर शिव सिंह ने बनाया था। और एक कभी महल, ये भी किसने बनाया था? शिव सिंह ने बनाया था, लेकिन अपनी मां ज्ञान गौरी के याद में बनाया था। इसके अलावा इसके किनारे एक और देखो तो उदय विलास महल। उदय विलास महल जो किसने बनाया था? उदय सिंह सेकंड ने बनाया था। उदय सिंह सेकंड। तो ये आपके रावल गोपीनाथ लगभग लगभग खत्म कर गए। वापस देखा, रावल गोपीनाथ डूंगरपुर के शासक बने थे। इस समय गुजरात के कौन थे? तो अहमद शाह गुजरात के शासक थे। अहमद शाह ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया, रावल गोपीनाथ को हराया। रावल गोपीनाथ सहायता मांगने में किसके पास? कुंभा के पास। कुंभा कहाँ बैठे थे इस समय? मेवाड़ में। कुंभा ने आक्रमण किया वापस, और किसको हराया? अहमद शाह को। डूंगरपुर वापस किसको सौंप दिया? गोपीनाथ को। विजय को उपलक्ष्य में इन्होंने क्या बनाई? घेप सागर झील। घेप सागर झील वर्तमान में कहाँ पर है? डूंगरपुर में। इसके इंजीनियर कौन थे? एडवर्ड। इसलिए इसका नाम ही कर दिया गया एडवर्ड सागर झील। कौन से पानी की है? मीठे पानी की। इसके किनारे क्या क्या है? पहला राजराजेश्वरी माता मंदिर, जूनागढ़ महल, गौरीबाई मंदिर, एक खमिया महल और उदय विलास महल। इसके अलावा कालीबाई की छतरी, कालीबाई की छतरी। इसके अलावा देखो तो विवेकानंद स्मारक। ये सारी झील के किनारे। ठीक है साथी, ये आपके रावल गोपीनाथ समाप्त। एक बार ये जो 3 शासक पढ़े हैं वो लिख लेते हैं, इसके बाद आगे शुरुआत करते हैं। यहाँ आगे चले, वो देख लो सर, काफी चली थे। थोड़ा और पढ़ लेते, उसके बाद में लिखा। वह लिख लेते साथी, ज्यादा लंबा करेंगे तो पढ़ेंगे, समझने में भी दिक्कत आएगी। अपने शुरुआत करते हैं विजयपाल से। भीमदेव द्वितीय ने बड़ौदा विजयपाल को सौंपा। और अगर आप डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हो साथियों, तो पहले पहली वाली देख लेना, तो ये समझ में आएगी। नहीं तो इतना नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है समझना। तो भी विजयपाल, भीमदेव द्वितीय ने बड़ौदा विजयपाल को सौंपा। विजयपाल कहाँ के थे? आहड़। विजयपाल आहड़ के होने के कारण इनके वंशज आहड़िया कहलाए थे। अगला शासक कौन? वीर सिंह। तनमाता पहाड़ी पर, डूंगरपुर पर, तनमाता पहाड़ी डूंगरपुर पर।
जूनागढ़ महल का निर्माण कराया। ऊपर नीचे में देख लेना, कोई बात नहीं, साथ यही देगा। डूंगर सिंह, डूंगरिया भील को हराकर डूंगरिया भील को हराकर डूंगरपुर को राजधानी बनाई। राहुल गोपीनाथ, गुजरात शासक अहमद शाह ने गोपीनाथ को पराजित किया। गोपीनाथ सहायता मांग रहे हैं। कुंभा के पास गए, राणा कुंभा ने सैनिक सहायता दी। अहमद शाह को हराकर डूंगरपुर पर अधिकार किया। विजय सर, विजय के उपलक्ष्य में घेप सागर झील का निर्माण कराया। हेडिंग बना देता हूं साथियों, घेप सागर झील डूंगर निर्माण गोपीनाथ द्वारा, उपनाम एडवर्ड सागर झील, मीठे पानी की झील। इस झील के किनारे क्या क्या है? आज राजेश्वरी माता मंदिर, दूसरा कालीबाई की छतरी, तीसरी विवेकानंद स्मारक, चौथा जूनागढ़ महल, उदय विलास महल, गौरीबाई मंदिर, गौरीबाई मंदिर। इसके अलावा देखो तो एक थमिया महल, तो एक और लिखी लो सर, नौल का बावली। हालांकि थोड़ी दूर है तो लिख लो, कोई बात नहीं, डूंगरपुर की वजह से याद रह जाएगी यार, नौल का बावली। तो ये आपके साथ जो अभी जो तुमने पढ़े थे सारे चार पढ़े थे, चारों लिखा दिए। एक बार एक और देख लो, स्क्रीनशॉट ले, लेकिन मैं तो ये कहूंगा अच्छे से नोट्स बनाना इनके। विजयपाल, भीमदेव द्वितीय ने बड़ौदा किसको सौंपा? विजयपाल को। विजयपाल कहाँ के थे? आहड़ के। आहड़ के होने की वजह से क्या कहलाएंगे? आहड़िया। वीर सिंह, धनमाता माड़ी में कौन से महल का निर्माण कराया? जूनागढ़ महल का निर्माण कराया। कहाँ पर है ये? वर्तमान यहाँ पे भी लिखा दिया और यहाँ पे भी लिखा दिया। डूंगर सिंह किसको हराया? डूंगरिया भील को। किस पर अधिकार किया? डूंगरपुर को। और डूंगरपुर को क्या बना दी? राजधानी। राहुल गोपीनाथ, गुजरात के शासक अहमद शाह ने गोपीनाथ को हराया। गोपीनाथ सहायता मांगने किसके पास गए? कुंभा के पास। कुंभा ने सैनिक सहायता दी, किसको हराया? अहमद शाह को। और अहमद शाह को हराकर डूंगरपुर वापस किसको दिया?
अधिकारी गोपीनाथ को दिया। विजय के उपलक्ष्य में कौन सी डील बढ़ाई? गेप सागर डील। गेप सागर डील कहाँ है? डूंगरपुर, नेपाल, गोपीनाथ, और ये उपनाम एडवर्ड सागर झील। बाकी ये झील के किनारे मीठे पानी की है। राजराजेश्वरी माता मंदिर, कालीबाई छतरी, विवेकानंद स्मारक, जूनागढ़ महल, उदयगिलास महल, गौरीबाई मंदिर, एक ठोमिया महल, और नौलखा बावड़ी, ये सारे आपके डूंगरपुर में। ठीक है साथियों, एक बार देख लीजिए, मिटा देते हैं इसको। ठीक है सर, कल किसी काम से बाहर चला गया था, लेकिन आज डूंगरपुर शायद खत्म कर दूंगा ना, तो उसके साथ दिखा भी देंगे, समझा भी देंगे। अब छोटे ज्यादा नहीं है तो छोटे मोटे। देखो सर, अब शासक उदय सिंह फर्स्ट। फर्स्ट लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है। उदय सिंह के दो बेटे थे। कितने बेटे थे? दो। एक का नाम था पृथ्वी सिंह और दूसरे का नाम था जगमाल। पहले का नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। दूसरे का नाम क्या है? जगमाल। इन्होंने साम्राज्य के मुगल को क्या किया? दो भागों में बांट दिया, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। तो उदय सिंह ने कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पहला भाग क्या कह रहा है? इधर का पूर्व में जो पूर्वी भाग, पश्चिम में है जो पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग को कहते हैं आपके डूंगर, सॉरी बांसवाड़ा, और पश्चिम में जो निकल के आया वो क्या निकल के आया? डूंगर। पर पूर्वी जो दिया वो दिया आपके जगमाल को, और पश्चिमी जो दिया वो किनको दिया? पृथ्वी सिंह को। जो पश्चिमी जो डूंगर पूर्व भाग है वो पृथ्वी सिंह को सौंपा, और पूर्वी जिसको दिया? जगमाल को। जो अब अगला जो टॉपिक आएगा सर वो ये जाएगा, बांसवाड़ा के गोहिल वंश। अब जब बांसवाड़ा के गोहिल वंश आएंगे तो सबसे पहले हम यहीं से पढ़ेंगे जगमाल से। ठीक है ना, ये जा रहा ना वहाँ पे, जैसे बांसवाड़ा का टॉपिक आएगा बांसवाड़ा के गोहिल वंश, बांसवाड़ा सबसे पहले आपको ये याद रखना है स्टार्ट कहाँ से चलेगा? जगमाल से। और जगमाल किसका बेटा था? उदय सिंह का। उदय सिंह में दो ही लाइनें याद रखनी है। पहली लाइन तो ये हो गई कि अपने दो पुत्रों के लिए इन्होंने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पूर्वी साम्राज्य, पश्चिमी साम्राज्य। पूर्वी भाग किसको दिया? जगमाल को। पश्चिमी किसको दिया? पृथ्वी सिंह को। पूर्व में क्या निकला? बांसवाड़ा, और पश्चिम में क्या निकला? डूंगर। इसके अलावा उदय सिंह एक युद्ध होता है आपको पता हो, साथ में यहीं पर भरतपुर में खानवा, खानवा युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527। किस किस के बीच में होता है? सांगा वर्सेस बाबर। इसमें कौन जीतेगा? बाबर। तो इस युद्ध में, खानवा युद्ध में, उदय सिंह ने किसकी तरफ से साथ लड़ा था? तो उदय सिंह सांगा की तरफ से लड़े थे। और इनका बेटा ये जो बांसवाड़ा जितना गया था, तो दो ऑप्शन बता देता हूँ। अगर मुझे बांसवाड़ा से सांगा की तरफ से किसने भाग लिया? तो सर जगमाल ने। और डूंगरपुर की तरफ से किसने भाग लिया? तो उदय सिंह ने। पृथ्वी सिंह ने नहीं लिया, क्योंकि अभी तक उदय सिंह जिंदा थे। तो उदय सिंह ने दो भागों में जब बांटा था, तो पश्चिमी भाग पृथ्वी सिंह को, पूर्वी भाग जगमाल को। जगमाल ने बांसवाड़ा की तरफ से खानवा में भाग लिया था, सांगा की तरफ से लड़े थे। और उदय सिंह डूंगरपुर की ओर से सांगा के साथ खानवा में लड़े थे। ठीक है साथियों, इसके बाद जो शासक आएंगे वो आएंगे रावल आस्करण। ये आगे लिखेंगे अपन, ये समझ यहां से लेना। ठीक है ना। थोड़ी कम सबसे साथ से थोड़ा देख लेना। एक्चुअली 1080 पे मिल जाएगा पिक्सल पे यूट्यूब पे, है ना, तो बढ़िया क्वालिटी हो जाएगी। अगले कौन थे? रावल आस करण। ये मिटा देता हूँ, साथ बार बार नक्शे से डायरेक्ट बना देता हूँ, अगर नक्शे की जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा देंगे। रावल आस करण, इनकी एक पत्नी थी। पत्नी का नाम था प्रेमल देवी। क्या नाम था? प्रेमल देवी। इस प्रेमल देवी ने आपकी क्या किया? नौलखा बावड़ी का निर्माण कराया। कौन सी बावड़ी? नौलखा बावड़ी। थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी डूंगरपुर के जेल के किनारे कौन सी बावड़ी? तो नौलखा बावड़ी। और नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? प्रेमल देवी। प्रेमल देवी किनकी पत्नी थी? आस कर लिखी। एक चीज तो ये। दूसरी देखो तो आपने जयपुर के एक शासक का नाम सुना होगा साथी, मानसिंह। वही जो बारपत का पुत्र था, भगवान दास का पुत्र था, हरकुबाई के साथ भेजा गया था। ये मानसिंह जो थे गुजरात अभियान आए हुए थे। कहाँ आए हुए थे? गुजरात। कब आए थे? 1573 में। और इस समय डूंगरपुर के कौन थे? रावल आश्रम से थे। मानसिंह ने क्या किया साथियों? 1573 में जब गुजरात आए थे, उसी वक्त 1573 में रावल आश्रम ने क्या किया? रावल आश्रम पर आक्रमण किया था। आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि रावल आश्रम ने राव चंद्र सेन को शरण दी थी।
किसको शरण दी थी? राव चंद्रसेन। और आपको पता है राव चंद्रसेन जो है 1570 के नागौर दरबार में गए थे। नागौर दरबार में गए तो थे, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। और नहीं करी तो ये राव चंद्रसेन जो है पूरे राजस्थान घूम रहे थे इधर उधर। तो ये जहाँ पे भी आए थे, कहाँ आए थे? डूंगरपुर भी आए थे। और डूंगरपुर में इस समय शासक कौन थे? रावल आसकर्ण थे। और रावल आसकर्ण ने सहायता शरण दी थी किसको? राव चंद्रसेन को। पता किसको पड़ा? अकबर को। अकबर ने संदेश पहुंचाया किसके पास? मान सिंह के पास। और मान सिंह आए डूंगरपुर। समझ में आ गई? तो रावल आसकर्ण ने चंद्रसेन को शरण देने की वजह से मानसिंह को भेजा गया था। और मानसिंह जब यहाँ डूंगरपुर आते तो आसकर्ण के और मानसिंह के बीच में भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें आसकर्ण के 2 सेनापति मारे जाते हैं, बाघा और दुर्गा। कौन मारे जाते हैं? बाघा और दुर्गा। बाघा और दुर्गा किसके सेनापति थे? आसकर्ण के सेनापति थे। और किससे लड़ते हुए मारे गए? तो मानसिंह से लड़ते हुए मारे गए थे। और मानसिंह इस युद्ध में जीत जाते हैं और रावल आसकर्ण हार जाते हैं। एक चीज तो ये 2 बातें हो गई। पत्नी प्रेमल देवी ने बाढ़ का निर्माण कराया था। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर स्थित है। एक ये खत्म। दूसरी, रावल आसकर्ण ने किसको शरण दी थी? राम चंद्रसेन को। 2। और शरण देने के बाद कौन रहे थे? मानसिंह के दोनों के बीच में युद्ध होते हैं, जिसमें 2 सेनापति मारे जाते हैं। कौन कौन? बाघा और दुर्गा। 2। तीसरी, 1576 के अंदर एक युद्ध होता है साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी। कुंभलगढ़ अपने सॉरी हाँ हल्दी घाटी राजस्थान में हुआ था, अकबर के महाराणा प्रताप के बीच में। इस युद्ध में आसकर्ण ने किसका साथ दिया था? तो महाराणा प्रताप का साथ दिया। प्रताप वर्सेस अकबर, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप से अकबर के बीच में आसकर्ण ने किसका साथ दिया? महाराणा प्रताप का साथ दिया। और महाराणा प्रताप है, हालांकि इसमें अभी भी मतभेद है कि कौन जीते कौन हारे। तो यहाँ पे जो है आसकर्ण ने महाराणा प्रताप का साथ दिया 1576 में। लेकिन 1577 में आसकर्ण ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। क्या की? अकबर की अधीनता स्वीकार की। ठीक है। तो डूंगरपुर का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की या फिर अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो पहला शासक कौन हो जाएंगे आपके? आसकर्ण। ठीक है ना। ये आसकर्ण खत्म है। वापस बता देता हूँ फटाफट। पत्नी प्रेमल देवी कौन सी बावड़ी बनाई? नौलखा बावड़ी। एक किसको शरण दी? मारवाड़ के राव चंद्रसेन को शरण दी थी, जिनको बुला बिसरा राजा और उसके मारवाड़ का कहते रावल आसकर्ण ने। और मानसिंह है 1573 में, दोनों के बीच में लड़ाई होती है। बाघा और दुर्गा 2 सेनापति मारे जाते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में 1576 में आसकर्ण ने किसका साथ दिया था? महाराणा प्रताप का। और 1577 में अकबर की क्या कर ली उन्होंने? अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है साथ। इसके बाद आएंगे, ये बेटा देता हूँ आगे लिखे बहुत सारे तो हो गए, इसीलिए हो गए हो रहा हूँ। अब छोटे छोटे ये सारे कोई बड़े नहीं, एक एक 2 लाइन के हैं। ठीक है। तो हो गए साथियों। आसकर्ण के बाद जो शासक आएंगे अगले, वो आएंगे राम सिंह। कौन आएंगे? राम सिंह। अब छोटे छोटे में से साथ इतने बड़े ज्यादा है नहीं। राम सिंह में क्या, मराठों को कर देने वाले डूंगरपुर के पहले शासक। मराठों को कर देने वाले पहले शासक, बस और कुछ भी नहीं है। डूंगरपुर में एक चीज याद रखना, राम सिंह शासक हुए थे। सबसे पहले उन्होंने किसको कर दिया था? मराठों को। मराठों को देने वाले पहले शासक कौन है? राम सिंह। राम सिंह के बाद आएंगे शिव सिंह। कौन आएंगे? शिव सिंह। शिव सिंह में भी आपने दोनों राइटें पढ़ लिखी है अभी। एक तो मैंने आपको बताया था साथियों, गौरीबाई का मंदिर। गौरीबाई का मंदिर जो कहा है आपके डूंगरपुर में। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, घेरसागर झील के किनारे गौरीबाई के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? शिव सिंह ने कराया था। इनको क्या बोलते हैं? वागड़ की मीरा। क्या बोलते हैं? वागड़ की मीरा। मीरा आपके नागौर की। तो इन्होंने कृष्ण की पूजा की थी। इन्होंने भी कृष्ण की पूजा करी थी। तो इनको जैसे राजस्थान की राधा किसको बोलते हैं? मीरा। और वागड़ की मीरा किसको बोलते हैं? तो गौरीबाई बोलते हैं। मीरा से तुलना की गई है किनकी? गौरीबाई की। और गौरीबाई का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? शिव सिंह ने। और एक अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, एक थम्बिया महल। एक थम्बिया महल ये भी कहा है आपके डूंगरपुर में। और एक थम्बिया महल की शिव सिंह की एक माँ थी। माँ तो एक ही होती है, ज्ञान कौरी। अपनी माँ ज्ञान कौरी की याद में बनाया था कौन सा महल? एक थम्बिया महल। और एक थम्बिया महल किसने बनाया था? शिव सिंह ने। ठीक है साथियों, तो ये कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो मिटा देता हूँ, राजपूत को देने वाला पहला शासक गौरीबाई का मंदिर और एक थम्बिया महल।
इसके बाद जो शासक आएंगे जसवंत सिंह सेकंड आएंगे सर। जसवंत सिंह सेकंड कुछ नहीं है। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, अंग्रेजों से संधि की। तो अंग्रेजों से संधि की डूंगरपुर के पहले शासक कौन है आपके? जसवंत सिंह सेकंड। अगले आएंगे उदय सिंह सेकंड। उदय सिंह सेकंड ने कुछ नहीं है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया है। 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। और एक चीज इन्होंने एक और कही थी, उदय विलास महल का निर्माण कराया था। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था उदय विलास। लास्ट बच रहे अब आपके लक्ष्मण सिंह। आपके राजस्थान में एकीकरण हुआ था। एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। उसका एक दूसरा चरण आता है, दूसरे चरण का नाम है पूर्वी राजस्थान। क्या नाम है? पूर्वी राजस्थान। और पूर्वी राजस्थान कब हुआ था? 25 मार्च 1949 को। 25 मार्च 1949। टोटल चरण कितने? 7। मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान। मैं बात कर रहा हूँ दूसरे चरण की, जिसका नाम है पूर्वी राजस्थान। और पूर्वी राजस्थान का गठन कब होता है? 25 मार्च 1949 को। लक्ष्मण सिंह ने क्या किया? सबसे पहले तो वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। हालांकि वागड़ संघ क्या है, ये चरण क्या है, ये आपको पूरा टॉपिक एकीकरण में समझ में आएगा, उसके अलावा नहीं समझ में आएगा। भले मैं यहाँ पे आगे नहीं कर लूँ, लेकिन एकीकरण को अगर आपने साल से पढ़ा, यूट्यूब पे क्लासे पढ़ी है, अगर आपने एकीकरण पढ़ा, एकीकरण आराम से समझ में आ जाएगा कि वागड़ संघ क्या है। तो लक्ष्मण सिंह, अभी एक ही चीज ध्यान रखना, डूंगरपुर के किस शासक ने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया? तो लक्ष्मण सिंह ने। और लक्ष्मण सिंह ने एकीकरण के दूसरे चरण पूरी राजस्थान में डूंगरपुर का क्या करवा दिया? विलय करा दिया। और क्या कर दिया इन्होंने? हस्ताक्षर कर दिए। तो ये आपके डूंगरपुर के गोइल वंश साथियों समाप्त होते हैं। अब हम इसको अपने लिख लेते हैं, और ये आपके 2 क्लासों के अंदर, मात्र 2 क्लासों में डूंगरपुर के गोइल वंश क्या हो गए साथियों? समाप्त हो गए। कल वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं थी, 16-17 मिनट की ऐसी कुछ वीडियो थी साथियों। ठीक है, तो कल ही गया था, लेकिन मैं कल किसी काम से बाहर निकल गया। ठीक है साथियों, लिख लेते हैं इसको अपन। उदय सिंह से लिखना है। उदय सिंह 2 पुत्र। कौन कौन? पृथ्वी सिंह, जगमा। उदय सिंह ने अपने दोनों पुत्रों के लिए, दोनों पुत्र है, अपने साम्राज्य को 2 भागों में बांटा। एक भाग, 2 भाग। ये कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग। ये कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। इधर कौन सा क्षेत्र आएगा? इधर कौन सा आएगा? बांसवाड़ा। इधर शासक कौन? पृथ्वी सिंह। इधर कौन? जगमान। फिर आया उदय सिंह ने खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। ठीक है साथियों, एक तो ये। इसके बाद कौन शासक आए थे अपने रावण राजकुमार जी आए थे। रावण आसपर पत्नी प्रेमल देवी, प्रेमल देवी नहीं, नौलखा बावड़ी, डूंगरपुर का निर्माण कराया। मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन को शरण दी।
शरणार्थी कौन आक्रमण कहेंगे? 1573 में जयपुर के शासक नहीं है अभी तो राजकुमार ले लो। मानसिंह राजकुमार बढ़ेंगे 1589 में। 1573 में जयपुर के राजकुमार मान सिंह ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया। आक्रमण किया। इस युद्ध में आसकर्ण के सेनापति भागावर दुर्गा वीर गति को प्राप्त। निर्भीकता स्वीकार नहीं की थी आसकर्ण ने। आसकर्ण ने 1576 में हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को साथ दिया। 1577 में आसकर्ण ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले डूंगरपुर के पहले शासक। और ये डूंगरपुर के पहले साथियों ना, राजस्थान के पहले तो सबसे पहले हारमल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बेटा नहीं मानू, आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है ना साथियों, आप देख लेना। टाइम कोई ज्यादा वीडियो जाएगी ना, एक बार शांति से सुन लेना, स्टूडेंट पढ़ा लेना। फिर एक बार बिल्कुल शांति से आप आराम से अपने एकांतवास में रहकर शांति से एक बार मन से पढ़ लेना। वीडियो कभी भूलोगे नहीं ना, कभी तो अगला आता है रामसिंह। रामसिंह मराठों को कर देने वाले डूंगरपुर के पहले शासक। शिव सिंह गौरीबाई के गौरीबाई मंदिर का डूंगरपुर का अभी डूंगरपुर ही है इसको। गौरीबाई मंदिर डूंगरपुर का निर्माण कराया। कितनी बार डूंगरपुर लिख दूं, वंश डूंगरपुर के पट रहे हैं। क्योंकि माँ का नाम क्या था? ज्ञान कोरी। माँ ज्ञान कोरी की याद में एक थम्बिया महल का निर्माण कराया। अगला है जसवंत सिंह सेकंड। हालांकि साथियों पर ने देखा है फर्स्ट कहीं है नहीं, छोटे मोटे शासक रहे होंगे। अपने तो काम किया जसवंत सिंह सेकंड है। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। अगले उदय सिंह सेकंड। ये तो आए थे पहले, तो जो भी थोड़ी देर पहले लिखा था उदय सिंह, जिन्होंने अपने दो बेटों के लिए अपना साम्राज्य किया बांटा था, खानवाई में बांट लिया था ना। एक आएंगे उदय सिंह सेकंड। इन्होंने एक तो किया था 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ किया। और दूसरा इन्होंने उदय विलास विमान का निर्माण कराया। ठीक है सर, एक और रह रहे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह भागड़ संघ बनाना चाहते थे, असफल रहे।
एकीकरण के निर्देश 25 मार्च 1949 को एकीकरण के दूसरे चरण पूर्वी राजस्थान में डूंगरपुर का विलय करवाया। ठीक है साथियों, ये आपके डूंगरपुर के भोई वंश समाप्त 2 क्लास में हो गया। ठीक है साथियों, अब अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर आपको समझ में आए तो आगे से आगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है साथियों, इसी तरह हम आपके लिए, अगर आपके कमेंट आते रहे तो हम आपके आगे और वीडियो भेजेंगे। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारे बांसवाड़ा के गोइल वंश। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।